हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मैं हूं अंशुमान और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। भारत के या फिर कह सकते हैं विश्व में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पर्यावरण जिस प्रकार पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा इस ऑडियो के माध्यम से मैं करूँगा। तो वीडियो में इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य दुनिया भर के नागरिकों को जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, उनके बारे में अवगत कराना, ताकि प्रकृति का और पर्यावरण का लोगों को उसके लिए जागरूकता लाई जा सके, साथ में पर्यावरण के प्रति लोग सचेत रहे। उसके लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यदि हम इस पर्यावरण दिवस की पृष्ठभूमि को देखें तो 1972 में सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस दिवस की स्टार्टिंग हुई थी, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, यानी उस दौरान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इसकी वर्तमान की पृष्ठभूमि, वर्तमान की स्थिति को देखें पर्यावरण, तो हम सब जानते हैं कि पर्यावरण इस समय आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बनने वाला है। अगर हम यूएन के अकॉर्डिंग भी चले तो यूएन ने भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गोल निर्धारित किए हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हर देश के हर व्यक्ति की नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो पर्यावरण के लिए प्रति सचेत रहे। पर्यावरण से जो ह्रास हो रहा है गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज देखा जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो कहीं पे सूखा पड़ता है, जिस समय मानसून आना चाहिए उसे लेट मानसून आता है, बहुत जल्दी मानसून चला जाता है, जब गर्मी होनी चाहिए तो गर्मी लेट होती है। बहुत सारे चीज़ें हम लोग को अपने और एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ में हमको एक नागरिक होने के लिए हम लोग को जानना भी ज़रूरी है। तो आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसका नाम रखा गया था ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि जो मानव जनित यानी कि मानव द्वारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है, वो 2017 में जिसका लक्ष्य रखा गया 2017 के बाद का, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वैश्विक तापमान 2017 में ही पहुंच चुका था। यानी कि हम मानवों की जो क्रियाकलाप है उसके चलते जो वैश्विक तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी थी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो वैश्विक तापमान था वो बढ़ चुका था 2017 में। अगर इसी दर से यह ग्लोबल वार्मिंग होती रही, इसी दर से मानव अपने क्रियाकलापों में लिप्त रहा, तो यह 1.5 डिग्री सेल्सियस लगभग 2030 से 52 के बीच में पहुंच जाएगा। अगर आप इसको अनुमान लगाएं तो ये देखने में बहुत ही छोटी संख्या लगती है, लेकिन किसी भी वैश्विक तापमान को अगर हम समझें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ना बहुत ही बड़ी बात है, पूरे क्लाइमेट को चेंज कर सकती है। जहां देखा जा रहा है कि लगभग 71% जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो समुद्र से गायब हो रही हैं, जिसके चलते लगभग जो वैश्विक तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यानी कि समुद्र का वैश्विक तापमान, यानी कि प्रवाल भित्तियां भी वो रोल प्ले करती हैं समुद्र के लिए। अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरह वैश्विक तापमान परिवर्तित होता गया तो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान समुद्र का भी बढ़ सकता है। ऐसे में हम नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, जो हम लोग ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, ठंडी के मौसम में आग लगाते हैं, या फिर फैक्ट्रियों से काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि हम इस पे आगे चर्चा करें तो इस रिपोर्ट में एक बात और रखी गई है कि यदि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखना है तो 2030 तक CO2 उत्सर्जन को 2010 के स्तर से लगभग 45 डिग्री कम करना होगा। यानी कि 2050 तक में जो एक टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, यानी कि निवल शून्य उत्सर्जन का, उसके लिए 2010 के स्तर से 45% तक कम करना होगा हमें तापमान को।
और ये बहुत ही बड़ा एक टारगेट है सारे विश्व के लिए, सारे देश के लिए। जैसे अभी ब्रिटेन ने भी 2050 तक का अपना टारगेट रखा है कार्बन जीरो एमिशन का, तो ऐसे में नेट जीरो एमिशन का, ऐसे में हम सब की भी जिम्मेदारी है, अपने भारतवासियों की भी जिम्मेदारी है कि जो सरकारें कर रही हैं वो उनका अलग रोल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना दौर में भी हमने देख लिया कि किस प्रकार हमें आज ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएं। गर्मी के मौसम में हम अंधाधुंध पानी फेंकते हैं, पानी का बाहर रोड में फेंक देते हैं, या फिर हम नल खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में पानी को बचाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं, लेकिन एसी के यूज़ करने से बाहर के एटमॉस्फेयर पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उन ग्रीन हाउस गैसों का कितनी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है, वो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ी समस्या होने वाला है। क्योंकि हम तो अपनी जनरेशन से कट जाएंगे, आने वाले समय में जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए समस्या, बहुत ही बड़ी विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है। ऐसे में देखा जा रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ आने की जो एक संभावना है वो बढ़ती जा रही है, समुद्र के जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हम लोगों की भी हैं। जिस प्रकार हम लोग एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग अंधाधुंध अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं, वो भी जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह हम प्रकृति को संरक्षित करने के लिए काम कर सकते हैं, वो करना भी हमारे एक जिम्मेदारी बनती है। यदि हम देखें कि इन गतिविधियों, यानी कि जो मानवीय गतिविधि हैं जिसके चलते जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ है, जो प्रभावित हुए हैं, वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से रीजन हैं। औद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिकरण का तीव्रता से बढ़ना, या फिर वनोन्मूलन हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ों की कटाई हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ही बड़ी संख्या में प्रयोग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, या फिर अगर हम भूमि के उपयोग में बदलाव को देखें, तो ये सारे कारण हैं जो इनको प्रभावित कर रहे हैं। का जो क्षय है वो आने वाले समय में, या फिर कहे कि वर्तमान में भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे संबंधित बहुत से सारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी कन्वेंशन किए गए हैं, जैसे कि वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें 1987 में, या फिर आगे किगाली समझौता आता है। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही सारे काम किए जा रहे हैं। भारत भी इन चीज़ों के संबंधित बहुत सारे काम कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम कर रहा है। साथ में देखा जा रहा है कि भारत फेम जैसी कई सारी योजनाओं को भी लागू कर रहा है। ऐसे में हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें और सचेत रहें। तो यह था आज का दिवस। जय हिंद।